संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है कि दया से मेहर से इसको सरल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सुन ओ चतुर सुजान, वाह जी वाह, क्या टाइटल दे दिया। अज्ञानी व्यक्ति को टाइटल दे दिया चतुर सुजान। हे मनुष्य सुन ले, सयाने बुद्धिमान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सुंदर लड़की है, खूबसूरत है, अंधी है, आई साइट नहीं है। कितनी सुंदर कहलाएगी वो, बोलो। जवान है, ताकतवर है, बुद्धिमान है, ऊंची जाति का है, ऊंचे पद पे है, धनवान है, आत्मज्ञानी नहीं है वो। भक्तिहीन नर है कैसे, लवणहीन बहु व्यंजन जैसे। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, जो मनुष्य प्रभु भक्ति नहीं करता वह कैसा है। तरकारी बना दी जाए, सब्जियां बना दी जाए, नमक न डाले कोई, है स्वादिष्ट, कोई स्वाद नहीं है सब्जी में। टॉप क्लास बनी हुई है, फर्स्ट क्लास। मटर पनीर, शाही पनीर, क्या है, हैं? दालें फर्स्ट क्लास, नमक ना डाले कोई स्वाद नहीं है। जो मनुष्य तन धारण करके ऊंचे पदों पे चला गया, धनवान भी हो गया, पर वो भक्ति नहीं कर रहा, अस्वादिष्ट है वो, कोई स्वाद नहीं उस मनुष्य में। जब भी बातें करेंगे तो बोले, क्या बोलेगा,
इतना धन कमाया, इतना धन कमाया। कोठी देख रहे हो ना पिछली, ये मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है। अच्छा चौधरी जी, और क्या है? ये गाड़ी देख रहे हो ना 75 लाख की, ये मैंने खरीदी है, ये मैंने खरीदी। अच्छा जी, देख रहे हो फार्म हाउस 500 बीघे का, मैंने खरीदा है, मैंने खरीदा है। वाह जी, और क्या? चेयरमैन हूं हल्के का, नौकर चाकर हैं। क्या बोलेगा? माया का बोलेगा, माया को बताएगा, माया के टुकड़े इकट्ठे करे। प्रभु भक्ति का तो जिक्र नहीं आएगा उसके अंदर से। कौन है वो? मायावी व्यक्ति है, मायावी। माया गांठ बांध लेगी और यही आवागमन में 84 में ठोक देगी उसको। क्या लेने आया था? राजस्थान में किले खड़े हैं, राजा महाराजाओं के 300-500 साल पुराने खड़े, आज भी सुंदर महल खड़े हैं। रहने वाले चले गए, कोई नहीं रह रहा। सरकार संभाल करती है लाल किले की और इसकी ताजमहल की मरम्मत करवाती है सरकार, तो खड़े दिख रहे हैं। गिर गए। पांडवों का किला जी गिर गया, खंडर हो रहा है। दूर क्यों जाते हो? अपने तो निकट है अयोध्या, देख लो, सरकार संभाल करवा रही है। ये माया है। माया लेने हम नहीं आए थे, मालिक को लेने आए थे, मालिक को। जब मालिक मिल जाएगा फिर माया भी मिलेगी, माया पीछे पीछे आएगी। फिर सुनना क्या? माया पीछे पीछे कैसे आती है पता आपको? सूर्य के सामने हैं हम और सूर्य के सामने जा रहे हैं। छाया, हमारी छाया हमारे पीछे पीछे आ रही है। सूर्य कौन है? मान लो परमात्मा, मान लो शक्तिवान, मान लो प्रकाश का पुंज। माया पीछे पीछे आ रही है। उल्टा मुड़ो, सूर्य से वापस हो जाओ, क्या होगा? हमारी छाया हमारे सामने आ जाएगी। अब छाया को पकड़ो, एक कदम आगे, एक कदम छाया आगे, एक कदम बढ़ाया फिर आगे। कौन है ये? ये माया है। माया को पकड़ने भागेंगे ये नहीं मिलेगी, पकड़ में नहीं आएगी। जब मालिक को लेने चलेंगे, ये धन, करेंसी नोट, माया आपके चरणों में चढ़ेगी, दासी बन जाएगी, दासी। लोग हाथ जोड़ के कहेंगे जी ले लो सेवा, जी खा लो फल, जी ले लो मिठाई। चरणों में चढ़ेगी माया। कब? जब मालिक को लेंगे तब। इतना नहीं चढ़ेगी। माया के पीछे भागेंगे, माया भागती आगे रहेगी और हमें पूर्ण तौर पे नहीं मिलेगी और फिर दगा दे जाएगी, धोखा दे जाएगी। क्या? छूट जाएगी। ये माया है। सुन ओ चतर सुजान, निगुरा नहीं रहना। क्या है सगुरा? क्या है निगुरा? जैसा आता दृष्टांत, एक बार विष्णु जी बोले, भाई नारद तेरा गुरु कौन है? जी मेरा तो कोई गुरु नहीं है। फिर भाई बैकुंठ में तो बिना गुरु के कैसे रहोगे? देखना जरा दृष्टांत जैसा आता है। कहता जी कैसे, क्या करूं? गुरु धारण करो भाई, जाइए आप पृथ्वी लोक पे, जो भी मनुष्य मिले उसी को ही गुरु धारण कर ले। कहता ठीक है, जिसमें क्या दिक्कत है। आ गया। सुबह सुबह विष्णु जी
एक मछुआरे का वेश बना के और मछली डाल के कंधे पे, और सुबह सुबह चले आ रहे समुद्र की तरफ से। उधर से नारद जी आ रहे हैं, देख के पहले ये मिला है, ये मछुआरा मिल गया, इसको गुरु धारण है। राम 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 राम, चले जा, मैं नहीं धारण करूं। धारण नहीं किया। फिर मुलाकात, बात होती है, क्या रहा नारद जी? कहता जी आपने कहा था सबसे पहले जो मनुष्य मिले सुबह उसी को धारण कर लो। क्यों? कौन मिला? मछुआरा मिला, मछली टांग रखी उस पे। कहता भाई उसको पूछ तो लेता कम से कम कि जी आप मिले हो, मुझे कुछ गुरु धारण करना है, दे दो। अंततः गोवा विष्णु जी महाराज नहीं, सीधा तो नहीं मानता था वो, उनको दिया। और तब नारद जी तीनों लोकों के, तीनों देवों के पास सक्षम हो गए जाने के लिए और पृथ्वी लोक पे आने के लिए। बिना गुरु कौन गए थे? सुखदेव मुनि गए थे बैकुंठ में, विष्णु लोक में, अपनी शक्ति के बल के, तप के बल पे चले गए थे। विष्णु जी बोले भाई कौन हो? जी मैं तो सुखदेव मुनि हूं, पुत्र हूं, मैं तो सुपुत्र हूं, मैं ऋषि व्यास जी का, वेद व्यास जी का। तेरा गुरु कौन है? जी गुरु तो नहीं है, जल्दी चला जा, तेरा तप, तेरी शक्ति खर्च होने लग रही है, जल्दी से जल्दी चला जा और गुरु धारण कर। गुरु धारण करके फिर आ सकता है। बैकुंठ में भी बिना गुरु के प्रवेश नहीं है। तो छोटी बात थोड़ी है ये। बिना अध्यापक के बच्चा शिक्षित नहीं होता, विद्यार्थी शिक्षित नहीं होता। ऐसे ही आत्मज्ञानी गुरु के बिना, परमात्म गुरु के बिना, परमात्म ज्ञानी गुरु के बिना कोई भी मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं बन सकता, परमात्म ज्ञानी नहीं बन सकता। गुरु बीच में आएगा ही आएगा। पहचान क्या है गुरु की? न जाति पहचान है, न कपड़े पहचान है, न उसकी शक्ल पहचान है। सुनना है, सुन लो ध्यान से। ब्राह्मण कुल में आए हुए थे अष्टावक्र जी, कुब्बड़ जी मुनि भी कहते हैं उसको। 8 बल थे। राजा जनक को स्वप्न आता है रात को, और स्वप्न में राजा जनक को भूख लगती है। चलता है, गली गली चला जा रहा था, देखा भाई मुझे तो बड़ी भारी भूख है। एक बुढ़िया माता बैठी थी झोंपड़ी में, माता जी मुझे भोजन खिला दो, मेरा भोजन करवा दो। बेटा इस पतीली में चावल हैं, डाल के खा ले। डाले पत्तों पे 2 सांड लड़ाई करते करते आए, उसके चावलों को मिट्टी मिला दिया। भूख जोर की थी, सब सौंपने में थी भूख जोर की। जब मिला दिया ना, यानी भोजन भी गया। हुआ हिला, देखा राजमहल में, शयन कक्ष में भूख जोर की थी, बात सच्ची सी थी। फिर जनक तो भाई बहुत बुद्धिमान था, सभा बुला ली, ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, ज्ञानियों की, गुरुओं की, सभी बुला लिए और बोले भाई मेरा तो प्रश्न है, जो मुझे संतुष्ट कर देगा उसको आधा राज्य दे दूंगा। डूंडी पिटवा दी, मुनादी करवा दी,
सभी ब्राह्मण लोग, गुरु लोग, ऋषि मुनि जपी तपी आगे बैठ गए। एक कुर्सी रख दी सामने, लिख दिया जवाब देने वाला इस कुर्सी पर बैठेगा। अब आए, एक विद्वान आया, उसने जवाब दिया जनक को, हे राजा जनक, जो रात को स्वप्न में आप भूखे हो गए थे, पीड़ा सी हुई थी, वह झूठा है। अब जो देख रहे हो आंखें खोलकर, ये सत्य है। जनक जी संतुष्ट नहीं हुए। कहता कैसे मानूं मैं, पीड़ा थी, भूख थी, पसीना आया हुआ था मेरे, मैं हिल के उठा हूं, कैसे मानूं। शर्त थी, जो संतुष्ट नहीं करेगा विद्वान कहलाने के लायक नहीं है मेरे राज्य में, जेल में डालूंगा। जेल में डलते चले गए। अष्टावक्र जी का पिताजी भी जेल में जा चुका था और पता लग चुका था अष्टावक्र जी को भी। अष्टावक्र जी चले कि मैं जवाब दूंगा। गेट पे खड़ा था कोई दरबारी, जी आप कौन हो, टेढ़े चल रहे हो। कहता सुना है जनक राजा जी प्रश्नों के जवाब मांगता है और विद्वान लोग जाते हैं, जाने दे। चला गया अंदर, जाके लिखा हुआ था जिस कुर्सी पे जवाब देने वाला यहाँ बैठेगा। और राजा जनक की कुर्सी ऊपर से 15 फुट ऊंचा थी। जाके बैठ गया। रंग काला था, ब्राह्मण कुल में था, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। सारे विद्वान उसको देख के हंसने लग गए। निर्भीक था। अष्टावक्र जी बोले जनक को, हे राजा जनक, ये सभा किन लोगों की है। कहता जी विद्वान हैं, ये तो बड़े महापुरुष हैं, ये बड़े ऋषि मुनि हैं। तो कहता है अष्टावक्र जी, इनकी जानकारी चमड़ी तक है, ये विद्वान नहीं हो सकते। मेरी काली चमड़ी को देख के हंस रहे हैं ये लोग, ये विद्वान नहीं है। शब्द कुछ और था, मैं नहीं प्रयोग कर रहा, समझ के बात को, इशारे में समझो। जनक धक्का सा लगा, ये कौन आ गया भाई, इतना निर्भीक हो के मेरे सामने बोल रहा है। फिर बोलता है, हाँ जी जनक जी, क्या प्रश्न है आपका। जनक राजा जी बोले वजीर को, हे वजीर उठ और मेरा प्रश्न पेश कर दे। वजीर उठा, प्रश्न किया कि जो रात को स्वप्न आया था महाराजा जनक को, वो सत्य था, ये सत्य है, जरा बताओ तो। अष्टावक्र जी बोले, हे राजा जनक, प्यास तुझे है और पानी पिला दो तेरे मंत्री को, क्या तेरी प्यास बुझेगी। कहता जी नहीं, प्रश्न खुद करो, तेरे मंत्री को जवाब दे दूंगा, तुझे क्या लाभ है भाई। फिर लगा ये तो बहुत ज़बरदस्त है भाई, कुछ तो बात है, छोटी तो बात ये है नहीं। खड़ा हो गया, जनक राजा जी प्रश्न मेरे हैं, प्यास मुझे है, पानी मैंने पीना है, अपने प्रश्न रखने लग गया। अष्टावक्र जी बोले, जी जनक राजा जी, जवाब देने वाला बड़ा होता है या प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है, जवाब दो। कहता जी जवाब देने वाला बड़ा होता है। फिर आपकी कुर्सी ऊपर, मैं नीचे। अरे वाह, देखा। कहता जी ठीक है, मैं नीचे आऊंगा, आप उस कुर्सी पर बैठो। बैठ गया। कुबड़ जी मुनि, अष्टावक्र जी ऊंची पे। अब प्रश्न करता है, जनक राजा जी, ये रात को स्वप्न आया था, भूख लगी जोर की,
ऐसे ऐसे बुढ़िया माता थी, खिचड़ी खाने लगा, ऐसे ऐसे हुआ और पसीना आया हुआ था, हड़बड़ा के आंखें खुली, राजमहल में हूं मैं। वो क्या था और ये क्या है, सत्य बताओ कौन सा है? अष्टावक्र जी बोले, रात को जो सपने में देखा न तो वो सत्य था, जो आंख खोलकर अब देख रहा है न ये सत्य है। ऐसा कोई विद्वान नहीं बोला था, पहली बार बोला है वो। जो देख रहा है ये भी असत्य है, रात को देखा सपने में वो भी असत्य है, फिर सत्य क्या है बताओ? अष्टावक्र जी बोले, कितनी जल्दी हो रही है आपको सत्य जानने की। हे राजा, मैं जना दूंगा, फिर ध्यान से सुन ले। फला जगह बैठूंगा, नहीं तो मेरे को जेल में डालना, जो डाल रखे तूने, नंगी तलवार लेके आना, सिर कलम कर लेना मेरा। अगर तुझे सत्य नहीं दिखाऊं तो कल आ जाना, अकेला आना। सभा तो होगी विसर्जित। बताए समय पर जनक राजा घोड़े में बैठ के तलवार लेके पहुंच जाता है जहां वो बैठे थे, प्रणाम किया, बैठ गए। अष्टावक्र जी बोले, भाई देखो जनक जी, जो आंख खोल कर देख रहा है ये तेरा शरीर नाशवान है, ये तमाम माया है ये नाशवान है, ये छूट जाएगी, ये फना हो जाएगी, ये भी सत्य नहीं है। जो रात को स्वप्न देखा था वो भी सत्य नहीं है। जी फिर सत्य जना दो तो भाई दक्षिणा में क्या देगा? अष्टावक्र जी बोले, दक्षिणा में क्या देगा राजा जनक? जी राज्य दे दूंगा। राज्य मुझे नहीं चाहिए जी, जान दे दूंगा अपनी। अगर जान ही दे देगा फिर तुझे फायदा क्या मिलेगा? अष्टावक्र जी बोले, भाई तेरी चीज दे दे, राज्य तेरा है ही नहीं, तेरे पिता से आया है, आगे तेरी औलाद को जा रहा है, ये तेरा कहाँ था? जी क्या दूं? ये मन दे दे, मन त्रिलोकीनाथ दे दे, तीनों लोकों का अधिपति है मन, ये मुझे दे दे, मन दे दे। मन दे दिया, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करवाया। हे अर्जुन देख, ये आदि में भी थी सत्य, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। ये परमात्मा का सत्य रूप है, ये देख ले। दिखा दिया, वही बैठ गया जनक। अष्टावक्र जी बोले, भाई अपने राज्य में जा, राज्य भी कर, मन आपने मेरे को दे रखा है, ये सोच के करना कि राज्य मेरा था और मैंने आपको उधारा दिया है, कोई गलत काम नहीं करना। राजा जनक विदेही कहलाया है, विदेही। कौन गुरु किया? अष्टावक्र जी गुरु किया। अब देखना जरा, राजा जनक गुरु हुआ है किसका? बोलो, सुखदेव मुनि का। सुखदेव मुनि ने राजा जनक को गुरु धारण किया था और तब वैकुंठ में प्रवेशी हुई थी। ये है गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा है। श्रीवाणी चल रही थी, सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा का नहीं कहीं ठिकाना, समझना है, सुनना है। वो तो सुनने पशु खेतों में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, कोई लट्ठी मार दे, कोई पिटाई कर दे, कोई नहीं कहता। घर में बंधी है गाय, घर में बंधा है भैंस दूध वाली, कोई लट्ठी मार देना। घर में बंधी है, मालिक है, रक्षा करेगा। ऐसे ही जीव आत्मा जो सुन्नी घूम रही है, पकड़ लेंगे ये मैं कह दूं तो उसको,
खूंटा है गुरु का। जो आत्मा गुरु के खूंटे से बंध जाएगी, रक्षा करेगा गुरु। ये सार है। और गुरु के बिना कभी आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देख लो तुम, तीनों देवों से बड़े गुरु हैं। बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं होता, नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। कैसा गुरु चाहिए? वेदी, आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी गुरु चाहिए, जो साक्षात्कार करवा दे, हमारे घट के अंदर करवा दे। अनपढ़ हो हम, अशिक्षित हो हम, करवा दे। बाहरी शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे। परमात्मा किसी भाषा के, किसी शिक्षा के अधीन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल दिन सकल देशा, आजाद है भक्ति। किसी भाषा की गुलाम नहीं, किसी देश की गुलाम नहीं, किसी काल की गुलाम नहीं, आजाद है वो। जान लो, मौका तो अब है, कल का क्या भरोसा। कब श्वास छूट जाए, कब निकल जाए आत्मा इसमें से। इससे पहले कि मौत आए, जान लो, अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। ये खुद का विषय है। हम बड़े सयाने हैं, संसार का धन जल्दी जल्दी छुपा के लाते हैं, रख लेते हैं। फिर भक्ति धन हम नहीं कमाना पड़ेगा, इसमें हमारी घरवाला कोई सहायता नहीं कर सकता, भक्ति को उधारी नहीं दे सकता, और कोई दूसरा हमारे नाम की कमा नहीं सकता। ये खुद नहीं कमानी पड़ेगी, खुद नहीं, खुद का ही सवाल है, आत्मा का सवाल है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव और हम सभी आए। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।